क्वेश्चन नंबर है आपका 3216। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या दिया गया है, आपके सन दिए गई हैं और सूची 2 में आपके ईद दिए गए हैं। तो आपको मिलान करना है। फरवरी 1658 में कौन सा युद्ध हुआ था, अप्रैल 1658 में कौन सा युद्ध हुआ था, जून 1658 और अप्रैल 1659 में। तो फरवरी 1658 में युद्ध हुआ था आपका बहादुरगढ़ का युद्ध, तो एक ऑप्शन नंबर होगा सी। अप्रैल 1658 में हुआ था आपका धर्मत का युद्ध, जून 1658 में हुआ था आपका सामूगढ़ का युद्ध और अप्रैल 1659 में हुआ था आपका देवराई का युद्ध। तो फरवरी 1658 में कौन सा युद्ध हुआ था आपका, वह हुआ था बहादुरगढ़ का युद्ध। अप्रैल 1658 में कौन सा युद्ध हुआ था, वह हुआ था आपका धर्मत का युद्ध। जून 1658 में कौन सा युद्ध हुआ था आपका सामूगढ़ का युद्ध और अप्रैल 1659 में कौन सा हुआ था आपका देवराई का युद्ध। तो आपके ऑप्शन नंबर इसमें है ए 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न आपका 3217। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन एवं दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है आपका ए, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। कारण, सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो को समर्थन दिया था। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है। ए एवं आर दोनों सही हैं किंतु एक ही सही व्याख्या आर नहीं है। ए एवं आर दोनों सही हैं तथा एक ही सही व्याख्या आर है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो प्रश्न आपका क्या था, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। कारण के किस लिए, सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो का समर्थन दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, वो होगा आपका बी। ए एवं आर दोनों सही है, एक की सही व्याख्या आपकी आर है। अगला प्रश्न 3218। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए है, सन 1636 के पश्चात शाहजहां की दक्षिणी सफल थी। कारण क्या था, शाहजहां ने काफ़ी समय दक्षिण में व्यतीत किया था, उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान था। उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है। ए तथा आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या आर नहीं है। ए तथा आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या आर है। या ए सही है या ए गलत है। तो आपका प्रश्न क्या था, आपका कथन है पहला, सन 1636 के पश्चात शाहजहां की दक्षिण नीति सफल थी। कारण क्या था, शाहजहां ने काफ़ी समय दक्षिण में व्यतीत किया था, उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, बी। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या आर। अगला प्रश्न 3219। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां, खुसरो। तो केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है या केवल 2, 3 और 4 सही है। तो प्रश्न आपका क्या था, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कौन कौन थे, वह थे आपके खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। तो 2, 3, 4। तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था, खुर्रम ने, महाबत खां ने और खुसरो ने। इसमें आपके आसफ खां सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न 3220। कथन ए, शाहजहां के शासनकाल में दारा सिखों को बल्ख, बदख्शां और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। कारण, शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा था। तो नीचे दिए गए आपको कूट से बताना है कौन से कूट आपके सही है। तो कथन आपका क्या था, पहला, शाहजहां के शासनकाल में दारा सिखों को बल्ख, बदख्शां और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। कारण, शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा था। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, वो होगा आपका सी। ए सही है परंतु आर गलत है। आइए एक बात देखते हैं आपका एक कैसा सही है। शाहजहां के प्रसन्न शासनकाल में दारा सिखों को बल्ख, बदख्शां और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। तो आपका कथन आपका बिल्कुल सही है।
कारण सांझा द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा था। यानी कि इनने भेजा तो था लेकिन वो आपका अभियान सफल नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? ए। तो ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न 3221, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्रश्न आपका क्या था? जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? वह कौन सी कंपनी थी? वह थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने क्या किया था? जहांगीर ने इसको स्वीकृति दी थी कि आप सूरत में इसका कारखाना लगा सकते हैं। तो जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने का अधिकृत किया गया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला प्रश्न, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए? 1615 में, 1616 में, 1516 में या 1614 में? तो प्रश्न आपका क्या था? इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत कौन? सर टॉमस रो किस वर्ष भारत में आए थे? तो वह भारत में आपके आए थे 1615 ईस्वी में। तब भारत में शासन किसका चल रहा था? जहांगीर का। तभी जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न, जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में, आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में? तो प्रश्न आपका क्या है? जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? वह दिया था आपका अजमेर में। तो जहांगीर आप कहाँ मिले थे टॉमस रो से? अजमेर में मिले थे। अगला प्रश्न आपका 3224, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? तो ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? मतलब जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम फिंच, विलियम हॉकिंस, पीटर डेला बेला या एडवर्ड टेरी? तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो वह कौन था? वह था आपका विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो प्रश्न आपका क्या था? निम्नलिखित में से किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया था? वह कौन सा राजा था आपका? वह था आपका जहांगीर। जहांगीर ने क्या कर दिया था? तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां? प्रश्न आपका क्या है? मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो वह पहुंची थी आपकी जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला? तो प्रश्न आपका क्या है? जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो वह आपकी कौन सी कला थी? वह थी आपकी चित्रकला, ऑप्शन नंबर बी। तो जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? वह दिया था आपकी चित्रकला को। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? तो प्रश्न आपका क्या था? किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो वह कौन थे? वह थे आपके जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो प्रश्न आपका क्या था? जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा था? तो वह रहा था आपका 3 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 3231, प्रथम अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट की? जॉन हॉकिंस, फादर माउंटरेट, सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस? तो प्रश्न आपका क्या है? प्रथम अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट की थी
वह कौन थे? वह थे आपके कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन नंबर डी। क्या था प्रश्न आपका? प्रथम अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट की थी, वह कौन थे आपके? कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? सर हेनरी मिडलटन, सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन बेस्ट। तो प्रश्न आपका क्या है? जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो वह थे आपके कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 3233, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? पिद्रा डेला बेला, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, विलियम हॉकिंस। तो प्रश्न आपका क्या था? जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? वह थे आपके विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 3234, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? वास्को डी गामा, सर टॉमस रो, हॉकिंस, जॉर्ज चार्नक। प्रश्न आपका क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? तो वह भेजा था आपको ऑप्शन नंबर सी, हॉकिंस को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसको भेजा था? हॉकिंस। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? फ्रांस को, अल्मीडा को, अल्बर्क, विलियम हॉकिंस या हेनरी द नेविगेटर। तो प्रश्न आपका क्या है? मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? वह दी थी आपकी विलियम हॉकिंस को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 3236, निम्न में से किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया था? वह थे आपके जहांगीर। तंबाकू भारत में कौन लाए थे? पुर्तगाली ले आए थे। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, कौन थे? अकबर, बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किसने लगाया था? जहांगीर ने। अगला प्रश्न 3238, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो प्रश्न आपका क्या था? भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी? वह थे आपके जहांगीर। कौन लाए थे? पुर्तगाली। अगला प्रश्न है 3239, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे मनसबद बनाकर फिरंगी खां को उपाधि प्रदान दी गई थी? मिल्टन हॉल को, हॉकिंस, फिंच, फिश। तो मनसबदार की जो बनाकर फिरंगी खां की उपाधि प्रदान की गई थी, वह किसको दी गई थी? वह दी गई थी आपकी हॉकिंस को। तो प्रश्न आपका क्या था? निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे मनसबदार, है ना, जो बनाकर फिरंगी खां की उपाधि प्रदान की गई थी? जो मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने, है ना। तो जहांगीर ने क्या कर दिया था? हॉकिंस को मनसबदार की बनाया था और फिरंगी खां की उपाधि दी थी। तो वह थे आपके हॉकिंस। अगला प्रश्न है 3240, निम्नलिखित में से किसे एक मुगल बादशाह ने 400 का मनसब प्रदान किया था? निकोलो मनुची, कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, सर जोशुआ चाइल्ड। तो प्रश्न आपका क्या था? निम्नलिखित में से किसे एक मुगल बादशाह ने 400 का मनसब प्रदान किया था? वह कौन था? वह था आपका कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 3241, जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था? 3000, 2500, 4000, 5000। तो प्रश्न आपका क्या था? जहांगीर के सिंहासनारोहण यानी कि जब सिंहासन उसने ग्रहण किया के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था? यानी तो वीर सिंह देव बुंदेला को कितना मनसब प्रदान किया गया था? वह दिया गया था आपका 3000, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। प्रश्न आपका क्या है? मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो वह कौन थे? वह थे आपके जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए।